तो चलिए दोस्तों बात करते हैं ई कल्याण का फॉर्म जो है अभी आया हुआ है, ठीक है। और बच्चे यानी कि आप लोग में से बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार अप्लाई कर रहे होंगे, आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होता है बोनाफाइड, ठीक है, क्या प्रिंट आउट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी ना आप नहीं जानते हैं, तो चलिए डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखिए ये मेरा ही था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे मैं फिल किया था। मैंने अभी तक सरकारी जितने भी पैसे मिले हैं सभी को लिया है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन जो कि झारखंड सरकार के द्वारा निकाला गया था। इसमें आवेदन का प्रोसेस देखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो जानेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़, आपका एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आप झारखंड के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास आय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। केवल ओबीसी, एसटी और एससी यही लोग एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिकतम सीमा, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वह 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जैसे कि ये इनकम सर्टिफिकेट है, कहाँ पे कितना पैसा होता है, कहाँ पे इशू डेट। और इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका, यहाँ पे बोला गया है कि इनकम सर्टिफिकेट आपका 1/9 यानी कि 1/9/2022 से बाद का ही चलेगा, या फिर 1/9/2022 से लेकर के बाद, या उससे पहले अगर आप बनाए हैं तो काम नहीं देगा, ठीक है। यानी कि 1/9 यानी कि यार 9 मतलब कौन सा महीना, यानी कि 1 सितंबर 2022 या फिर उसके बाद का होना चाहिए, 2 सितंबर 3 सितंबर से लेकर के 2023 तक, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि मेरा 30 अगस्त का है तो नहीं चलेगा, 1 सितंबर का होना ही चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर या उससे बाद का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कहाँ पे पता चलेगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर करते जाएंगे। पहले देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आय लगेगा, और आय जो है आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये है 90,000 रुपये का इनकम बना है ना, 90,000, यानी कि ये काम दे देगा। अब डेट देख लीजिए, तो इशू जो डेट है, डेट ऑफ इशू, ये कब है, 2/1/2023। ये इशू कब किया गया है, 2/1/2023। और यहाँ पे देखिए डेट जो था इनका 20/9/2022, यानी कि ये काम दे देगा। इन्होंने क्या बोला है, 1/9/2022 से लेकर के बाद का। और इशू डेट ये मायने रखता है कि आपका जो इनकम है वह कब इशू किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है डेट 2 जनवरी 2023 को ये इशू किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि द सर्टिफिकेट हैज़ बीन जनरेटेड एंड डिजिटल, ओ सॉरी इसको तो नहीं पढ़ना है यहाँ पे। आइए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। झारखंड सरकार इनकम सर्टिफिकेट ये है, ऑफिस ऑफ द सर्कल कसमार, ये आपके थाना का नाम रहेगा। इनकम सर्टिफिकेट सीओ लेवल से बना सकते हैं या फिर एसडीओ लेवल से, किसी की लेवल का भी आप दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और ये सर्टिफिकेट नंबर होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि आपका ब्लॉक का नाम है, और ये जो इनकम सर्टिफिकेट है ये आपका वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो इनकम में दो चीज़ आपको देखा जाएगा वहाँ पे, ये 90,000 है, यानी कि ये 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ देखा जाएगा कि आपका जो इशू डेट है वो ये इशू डेट आपका 1 सितंबर 2022 के बाद का ही होना चाहिए, या फिर 1 सितंबर 2022 तक चलेगा। उसके बाद अगर आपका आया है तो काम नहीं देगा। और यहाँ पे देखिए लिखा है वैलिड, ये जो सर्टिफिकेट है आपका इनकम सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा, तो इसकी वैल्यू रहेगी 1/7/2023, यानी कि 1 तारीख 7वां महीना 2023 तक ही इसकी वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद यह सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। यह है इनकम सर्टिफिकेट। तो पहली चीज़ आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, 2.5 लाख से कम और 1 सितंबर 2022 के बाद का। दूसरी चीज़ चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। साथ ही आपको लगेगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल भी बोला जाता है, ठीक है, या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। तो आवासीय जाति आय 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ लगेगा आपको
बोनाफाइड, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। एक तरह से सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपको पैसा लिखा जाता है कि इतने पैसे हम लोगों ने कॉलेज में खर्च किए हैं इस स्टूडेंट पे, तो इसको इतना पैसा दिया जाए, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन की तरह होता है, बोनाफाइड दिया जाएगा। पांचवा चीज़ आपको लगेगा, आप लोग नोट करते जाएंगे, मार्कशीट, जो कि आप पिछले साल में कहाँ पे थे, ठीक है, यानी कि 10th का मार्कशीट लग जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको लगेगा छात्रवृत्ति की धनराशि, और इसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए आपका अकाउंट के साथ। अगर आपका आधार लिंक नहीं है अकाउंट के साथ तो आधार लिंक करवा लीजिए अकाउंट के साथ, हो जाएगा। अभी तो हो ही रहा है, लगभग सभी जगह पे हो रहा है और लगभग सभी कैंडिडेट का हो ही गया होगा। नहीं है तो करवा लीजिए आधार को अकाउंट के साथ लिंक, ठीक है। और ये अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई अभी आप कर सकते हैं, अभी डेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो 10 मार्च दिया है, रजिस्ट्रेशन की तिथि दिया है 6 मार्च 2023 अभी तक, लेकिन डेट और आगे एक्सटेंडेड होगा, बढ़ेगा। अब देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एक बार। तो देखिए सबसे पहला चाहिए आपको फ़ोटो रहेगा, ठीक है, एक फ़ोटो रहेगा हालिया जो कि 3 महीने के अंदर का हो। दूसरा चीज़ आपको लगेगा इनकम सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2022 तक का और 2.5 लाख से कम होना चाहिए। तीसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। चौथा चीज़ लगेगा आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। पांचवा चीज़ लगेगा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। छठा चीज़ लगेगा आपको प्रीवियस ईयर मार्कशीट। सातवां चीज़ लगेगा आपको पासबुक, यानी कि बैंक अकाउंट। उसके बाद 8 नंबर पे आपको लगेगा स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये 8 चीज़ें लगेंगी। अब आइए देखते हैं किस तरह से लगेगा। तो आपको अप्लाई हम मोबाइल से ही करके बता देंगे या फिर किसी कंप्यूटर दुकान में जाके अप्लाई कर लीजिएगा। 50 रुपया 60 रुपया या मैक्सिमम 100 रुपया लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको ये इस टाइप से देगा, एक रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट निकलवा के। वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे साइन करना होगा अपना, यहाँ पे अपने फादर या मदर के साइन करवा लीजिएगा या फिर अभिभावक का, ठीक है। और इसको फिर से वहीं पे देना है जहाँ पे आप इसको ऑनलाइन करेंगे, किसी कंप्यूटर दुकान में, या फिर अगर आप खुद से करेंगे तो कुछ दिन रुक जाइए, 1-2 दिन में मैं वीडियो बना दूंगा मोबाइल से कैसे करना है, ठीक है। सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस यही था प्रोसेस, इतने सारे चीज़ लगेंगी, आप रेडी कर लीजिए। और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए जितना आपका बोनाफाइड रहेगा, मान लीजिए आपका बोनाफाइड बनता है 4,000 रुपये का, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा लमसम 6,000 के आसपास। अगर आपका बोनाफाइड बनता है 6,000 का, तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा लमसम 9,000 के आसपास, ठीक है। अगर आपका बोनाफाइड बनता है लगभग 10,000 का, तो आपका जो पेमेंट आएगा वह लगभग आएगा 15 से 17,000 के आसपास में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बोनाफाइड के अकॉर्डिंग आपका जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसा आएगा। बाद में नहीं बोलिएगा कि मेरा पैसा कम आया, मेरा पैसा ज़्यादा आया। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बतानी थी, मैंने बता दिया। कुछ भी अब भी आपके मन में डाउट हो, ज़रूर डाउट होता है, ठीक है, डाउट को क्लियर करना है, पूछ लीजिएगा। मैं आपको समय रहते ही, जब भी समय मिलता है, आपके कमेंट का आंसर कर देता हूँ। थैंक यू। एंड इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूँगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड झारखंड के हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाय।